Good morning, student. My name is Manish. Now I am going to teach you a sentence from a simple compound and complex for class 8. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिस चैप्टर के बारे में, उसका नाम है सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मतलब मैं आपको बोलूँगा कि इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हम लोगों ने शुरू से कवर किया था, क्लॉजेस कवर किया था, सेंटेंस के बारे में पढ़े थे, और इसका जो सीक्वेंस रखा गया है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार है। क्योंकि पहले क्लॉज के बारे में बता दिया गया कि मेन क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो रखा गया है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कि जो क्लॉजेस के बारे में जान जाएगा, सेंटेंस के बारे में जान जाएगा, और जो मैंने आपको एक पढ़ाया था सेंटेंस के बारे में, वो डायग्राम वाला, ठीक है, उसको जो जान जाएगा, इसके बाद आते हैं इस ये वाले चैप्टर में। तो वो जिसका क्लियर हो जाता है तो इसमें आने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल यानी साधारण, कंपाउंड यानी जोड़ने वाला, और कॉम्प्लेक्स यानी सबको मिला के एकदम कॉम्प्लिकेटेड। तो वो कैसा रहता है, ग्रामर में क्या यूज़ है उसका, हम इसके बारे में जानेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला जो हम देख रहे हैं सामने अपने स्क्रीन पे, वो है डू यू रिमेंबर। तो क्या आपको पता है, तो यहाँ पे कह रहा है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पूछ रहा है कि हाँ सेंटेंस के कितने काइंड से कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है सेंटेंसेस आर ऑल्सो क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स। सही बात है, सेंटेंस को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यानी उसको बांटा गया है उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, यू कैन लर्न अबाउट द 3 सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स बिलो। ठीक है, अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस के बारे में बता रहा है। सॉरी, अ सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज which may have compound parts and added phrases। अब कह रहा है सिंपल सेंटेंस जो होता है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। सही बात है, सिंपल सेंटेंस में अगर मैं बोलता हूँ आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, एक सिंपल सेंटेंस है, तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने बताया था अकेला आता है। ठीक है, अब उसमें मैं बोल देता आई ईट अ मैंगो विच माई फादर हैज़ ब्रॉट इट फॉर मी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेन क्लॉज भी आ गया वो सारा उधर, तो वो अलग चीज़ है। तो सिंपल सेंटेंस ऐसे होता है, आई ईट अ मैंगो, आई गो टू स्कूल, ये सारा सिंपल सेंटेंस है। तो यही यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के बारे में बता रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह होता है। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में आते हैं, दूसरा दिया गया एक सेंटेंस समझाया हमें, अपोलो स्ल्यू और ड्रैगन। ठीक है, पहला दे दिया है, उसके बाद दिया अपोलो एंड हरक्यूलिस, 2 फिगर्स इन मिथोलॉजी फाउट विद द ड्रैगन्स एंड वोन। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है अपोलो और हरक्यूलिस के बारे में कह रहा है। अपोलो क्या किया था, ड्रैगन को ख़त्म किया था बाबू। ठीक है, अब नीचे वाला सेंटेंस देखेगा, ये ऊपर वाला क्या है कि सिंपल सेंटेंस है, नीचे क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखिएगा, अपोलो एंड हरक्यूलिस कॉमा है, 2 फिगर्स इन मिथोलॉजी फाउट विथ ड्रैगन्स एंड वोन। बिल्कुल ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसमें 2 फ्रेज मतलब 2 क्लॉजेस नहीं है। ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट ही है, अपोलो एंड हरक्यूलिस। ठीक है, इन दोनों ने 2 फिगर्स यानी 2 आदमी ऐसे थे जो हमारे कथाओं में बताया जाता है, किस्से कहानियों में बताया जाता है अपोलो और हरक्यूलिस के बारे में। ठीक है, उन्होंने ड्रैगन से लड़ा और जीते भी। ये सिंपल सेंटेंस है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और कैसे लेंदी बनाया है इसे, इस पर भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। उसके बाद आते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड क्या करता है, मिलाने वाला बोल सकते हैं। आप लोग केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते रहेंगे, मतलब उसमें आपको मिलता होगा ये केमिकल मिल गया, तो वैसे वहाँ कंपाउंड मिलता होगा, तो यहाँ पे भी ये मिलाने वाला काम करता है क्या ये चीज़, ग्रामर में क्या यूज़ होता है, इसके बारे में जानेंगे। A compound sentence is made up of 2 or more independent clauses joined by a coordinating conjunction। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलन दिया गया है, एंड, बट और फॉर, सो, येट। अब ये कह रहा है 2 चीज़ों को जोड़ के मिलता है, कंपाउंड का ही मिलाने वाला होता है। ठीक है,
तो ये क्या है, अब ये मिलाने वाला कब होता है, कंजंक्शन में मैंने आपको बताया था सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है उसमें मिला के बनाया जाता है। तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस वैसे ही काम करता है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्या, ठीक है। आप जब भी कंजंक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो एग्जांपल होता है उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग का एंड बट और जोड़ने वाला, ऐड करने वाला ही पार्ट होता है, ठीक है। तो सम ड्रैगन्स हैड मेनी हेड्स बट मोस्ट हैड ओनली वन। ओनली वन कह रहा है, जो ड्रैगन्स कुछ होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे हेड्स होते हैं, सिर होते हैं, लेकिन उसमें से मोस्ट हैड ओनली वन, ज़्यादातर में किसी एक में होता है, यानी बहुतों में नहीं होता, किसी एक में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बट जो लगा है ना, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बाबू, याद रखिएगा, यही सारा ऐड करके बनाते हैं। अब आते हैं नीचे वाला जो हमारा पार्ट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, पूरा एकदम कॉम्प्लिकेटेड करना किसी चीज़ को। A complex sentence is made up of one independent clause and one or more subordinate clauses. अब ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो बना रहता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से, और उसके साथ एक से ज़्यादा सुबॉर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है, होते भी हैं, उसमें रहते हैं। ये सेंटेंस देखिएगा कितना बड़ा है। आप लोग को हमेशा मैं बोलता हूँ ना, समरी आप लोग लिखते हो, समरी आपको एक बार दिया था लिखने के लिए, आप लोग छोटा छोटा सेंटेंस लिखते हो। उसमें दिक्कत क्या होता है पता है, हमें क्या है ना कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पता ही नहीं है। हम लोग छोटा छोटा सेंटेंस बनाते हैं और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जिसको कमांड हो गया है ना सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे, मैं लिख के देता हूँ। ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल स्कूलिंग एक्सपीरियंस है कि जिसको कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स पे एकदम कमांड हो गया ना, वो समरी बड़ा बढ़िया से लिखेगा एकदम। आप देखते जाइएगा सेंटेंस को कैसे बढ़ाया गया। ये सेंटेंस देखिए कितना बड़ा है, ऐसे ही बनाना रहता है, वही आप लोग नहीं करते हैं। आपको किसी सेंटेंस को, अगर इस सेंटेंस को मैं एक पैराग्राफ में लिख दूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखा है ना, मैं उसको एक पैराग्राफ में लिख दूँ, ठीक है, तो उसी को वही समरी में यूज़ किया जाता है। कैसे आप छोटा करेंगे, इस पे कमांड करना। आप लोग जो भी डाउट्स होता है ना, आप लोग पूछना कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा है, ये चीज़ बताइए। इस पे कमांड जिसका हो गया ना, मैं सही बोलता हूँ, क्लॉजेज हैं, ठीक है, काइंड ऑफ क्लॉजेज हैं, ये सब है, कंजंक्शन है, ये सब पे सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेन पार्ट है, वो कोई यूज़ ही नहीं करता है। और ये सारा जो पढ़ लिया ना, एकदम कहते हैं एकदम माइंड ब्लोइंग हो जाएगा समरी पे कमांड, लेकिन कोई करता ही नहीं है। तो इस पे बाबू आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कह रहा है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और उसमें क्या रहता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज तो रहता ही है, उससे बना रहता है, और उससे ज़्यादा सुबॉर्डिनेट क्लॉजेज रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिएगा, बताया, ऑल्दो सम ड्रैगन्स हैड मेनी हेड्स मोस्ट हैड ओनली वन। एज यू कैन सी आर्टिस्ट हु ड्रू ड्रैगन्स कैन बी वेरी क्रिएटिव। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा लॉजिक है। ऑल्दो सम ड्रैगन्स हैड मेनी हेड्स, हमने ये इसके पहले कंपाउंड में पढ़ा था। मोस्ट हैड ओनली वन, ठीक है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप देके, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्टिस्ट, उस आर्टिस्ट को देख सकते हैं जिसने ड्रैगन्स को ड्रॉ किया था, बनाया था, ठीक है, कैन बी वेरी क्रिएटिव। अब वो क्या था, बड़ा क्रिएटिव था। तो अब इसमें अपना दिमाग लगाओ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या ऐड कर सकते हो। यही क्रिएटिवनेस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको बनाने आ गया, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा कि उसमें ऐसा क्या है कि उसको में क्या ऐड किया जाए, और उसमें लॉजिक लगना चाहिए। अब यहाँ पे ड्रैगन्स क्या है, पूरा इमेजिनेशन है। किसी ने आज तक ड्रैगन्स को देखा नहीं है, था भी या नहीं था। हम लोग डायनासोर के बारे में जानते हैं, ठीक है, उसके कुछ मतलब अवशेष वगैरह मिलते हैं, बट वी नेवर हैव सीन दैट, ठीक है। बट ये जो ड्रैगन्स बनाया गया था, ठीक है, तो कि मुंह से आग वगैरह निकालता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई जानवर है जो मुंह से कौन आग निकलेगा यार,
बॉडी में क्या रहता होगा उसके। तो कहने का मतलब है कि जिसने बनाया था, जो आर्टिस्ट था जिसने ड्रैगन्स का पिक्चर कवर किया था और उसमें मूवी बना बहुत सारा, तो वो आर्टिस्ट बड़ा क्रिएटिव था। अब यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहीं पे है, आप इसमें कितना कुछ खोज सकते हो। अब ऐसा है कि कभी भी एक सेंटेंस का आप कॉम्प्लेक्स में ना इसका दूसरा भी एंगल निकाल सकते हैं, हम तीसरा भी निकाल सकते हैं, चौथा भी, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो किस लेवल तक सोचता है, उसी को क्रिएटिवनेस कहते हैं। इमेजिनेशन का पूरा खेल होता है कॉम्प्लेक्स, आप उसमें कैसे उसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगा लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप लोग यूज़ करना। और नीचे जो एक्सरसाइज अब आते हैं, जो अंडरस्टैंड वाला पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है हमारा, ठीक है, वो कैसे होता है, बदलाव जो होता है। ही हैज़ नो इंटेंशन ऑफ लिविंग द टाउन, चेंज नाउन विद द वर्ब। ध्यान दीजिएगा बड़ा ध्यान से, ब्रैकेट में नीचे दिया ही हैज़ नो इंटेंशन, यानी उसका कोई इरादा नहीं था शहर छोड़ने का। अब ब्रैकेट में नीचे दिया गया है कि नाउन को क्या क्या, चेंज नाउन विद वर्ब, क्या है, वर्ब के साथ नाउन को चेंज कर दिया है यहाँ पे, इंटेंशन। उसके बाद कह रहा है ही डजंट इंटेंड टू लीव द टाउन। इंटेंड से ही इंटेंशन बना है बाबू, वहाँ पे इंटेंशन नाउन है तो यहाँ पे वर्ब हो गया है। आप लोग को याद है एक बार 8th क्लास में मैं 7th क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था कि नाउन से आप कैसे बना सकते हैं, एडजेक्टिव कैसे होगा, वर्ब कैसे बनेगा, उसका एडवर्ब कैसे बनेगा। याद है आप लोग को, एक बार बताया था मैंने, उसका एग्जाम्पल भी बहुत सारा दिया था। वैसे ही यहाँ पे ये देखिए वही चीज़ सेम बता रहा है, यहाँ पे नाउन से वर्ब बना है। अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बड़ा मदद करता है ये, ठीक है। द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको आप देखते जाइएगा कैसे चेंज कर रहा है। द स्कूल क्या है कि हाँ कल बंद रहेगा, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। विल द स्कूल रिमेन क्लोज टुमारो, मतलब आप कॉम्प्लेक्स कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए ना, कुछ भी बनाने के लिए उसमें सवाल क्या निकालते हो, यही सारा चीज़ है पूरा का पूरा, क्या उसमें से निकाल लेते हो आप। पहला वाला सेंटेंस था इंटेंशन का था, दूसरा था वर्ब बना दिया उसको, पहले नाउन रखा था, फिर उसके नीचे दे दिया कि कल स्कूल बंद रहेगा, तो उसे इंट्रोगेटिव बनाना है। इससे नेगेटिव भी हो सकता था, ऐसे एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा कल स्कूल बंद रहेगा, वाह, अरे चलो यार ठीक है, एक्सक्लेमेटरी भी बन सकता है, ठीक है। इससे इंट्रोगेटिव का भी वो बन सकता है, क्या कल स्कूल बंद रहेगा, सर क्या कल स्कूल बंद रहेगा, बहुत सारा कुछ बना सकते हैं, डिपेंड, यही क्रिएटिवनेस है। तो आप एक सेंटेंस से कितना सेंटेंस निकाल लेते हो और उसको कैसे आप बनाते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीचे आते हैं हम, बैट्स कैन फ्लाई बट दे आर नॉट बर्ड्स, ठीक है। बैट्स जो होते हैं वो चमगादड़ जो होते हैं, रात में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि हाँ वो उड़ सकते हैं बट दे आर नॉट बर्ड्स, सही बात है, वो उड़ सकते हैं बट दे आर नॉट बर्ड्स, ये वो चिड़िया नहीं होते हैं, ठीक है। चेंज टू सिंपल, बैट्स नॉट बीइंग बर्ड्स कैन फ्लाई। अब इसको देखो कैसे चेंज किया है, बर्ड्स कैन फ्लाई बट दे आर नॉट बर्ड्स, ठीक है। इसको सिंपल बनाया है कैसे, बर्ड्स नॉट बीइंग बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी बैट्स जो होते हैं चमगादड़, वो चिड़िया नहीं होते हैं लेकिन उड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको यही चीज़, दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों सेंटेंस जो कह रहा है ये दोनों एक ही चीज़ है, बस चेंज कर दिया गया है उससे, यही हमें समझना है यहाँ पे। दूसरा देखेंगे सिंथेसिस। अब यहाँ पे देखेंगे सिंथेसिस में कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस किया है। द स्कूल वॉज क्लोज, बदलाव कैसे है यहाँ पे देखिएगा आप, द स्कूल बीइंग क्लोज्ड, ठीक है, ये सिंपल हो गया आपका। द स्कूल वॉज क्लोज सो वी वेंट होम, कंपाउंड, दो सेंटेंस को जोड़ा है यहाँ पे इंडिपेंडेंट लेके, ठीक है। तीसरा है हमारा वी वेंट होम एज द स्कूल वॉज क्लोज, कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हाँ हम घर गए, ठीक है, एज क्या है, कंजंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, एज, क्योंकि क्या था कि स्कूल बंद था। अब आप तीनों को मिला के जब भी बनाएंगे तब जाके एक खेल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जो नेक्स्ट हमारा है लेट्स लर्न का। यहाँ पे बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, चेंजिंग, रिप्लेसिंग और
इंटरचेंजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ये कह रहा है कि जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो बदलाव होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वो चेंजिंग कैसे आता है, रिप्लेस करना पड़ता है, यानी बदलना पड़ता है, और इंटरचेंजिंग एक दूसरे से बदलना पड़ता है, यानी जो वहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इंटेंशन था तो उसको इंटेंड किया गया है, ठीक है, उसको रिप्लेस किया जाता है, उसको इंटरचेंज किया जाता है, किससे किया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे होता है, ये इंटेंशन क्या है, नाउन है बाबू, ठीक है, और नीचे आप आएंगे तो उसको इंटेंड कर दिया गया है, तो इंटेंशन नाउन है और इंटेंड क्या है, वर्ब है, तो उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंटरचेंज किया जाता है। यही चीज़ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस में भी हो सकता है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस में कैसे, आप यहाँ पे नीचे वाला सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पे जो किया है, द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, तो उसको क्या है, जब हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, विल द स्कूल रिमेन क्लोज टुमारो, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही इंटरचेंज करेंगे। जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होता है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस होता है, उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। यही पूरा का पूरा है। उसके बाद कह रहा है सिंथेसिस इज सेंटेंस मीन्स जॉइनिंग और कंबाइनिंग, यू कैन से दैट, टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। अब सिंथेसिस जो कहते हैं, सिंथेसिस वो क्या होता है, ये जोड़ने का काम करता है। टू और मोर सेंटेंसेस, दो से या दो से ज़्यादा भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स। सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड हो सकता है, वो जोड़ने का ही काम करता है, यही सिंथेसिस होता है। यानी किसी चीज़ को सिंपल सेंटेंस को बनाओ, कॉम्प्लेक्स को बनाओ या कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, जब जोड़ के हम जब भी बनाते हैं, उससे कंबाइन करके बनाते हैं, तब वो जाके क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा, और ये सारा चीज़ आप लोग कल आप लोग सेशन के दौरान इसके बारे में पूछेंगे मुझे। जो भी डाउट्स होता है, कुछ भी होता है, आप सेशन के दौरान पूछेंगे, और उम्मीद करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूछेंगे मुझे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जब तक आप पूछेंगे नहीं ना, तब तक आएगा नहीं, क्योंकि पूछना क्या है ना, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि इसमें जो बनाने के लिए दिया गया एक्सरसाइज तो मैं दूंगा ही, कैसे कैसे चेंज करना है वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग एक्सरसाइज बनाने से पहले जितना ज़्यादा सवाल हो सके आप लोग सेशन के दौरान पूछिएगा, जितना ज़्यादा हो सके, और 12 से 1 बजे तक का आपका सेशन है, ठीक है। तो आज का आपका ये रहा, और एक्सरसाइज है आगे का, ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, और कल पूछिए, कल मैं होमवर्क भी दूंगा आपको 1 बजे के बाद। थैंक यू सो मच, एंड सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।